क्या एक ही में? ठीक। देखिए, अभी अभी एक लोग रोस्ट करके गए। क्या नाम था? पुनीत हैं? नाम अच्छा रखा है, करतब नहीं सही है तुम्हारा। बहुत देर से मैं सोचा था कब ख़त्म करेगा ये अपने कंधे पे बंदूक ही नहीं रख पा रहा था, लोगों को यहाँ बुला रहा था। एक पुनीत सुपरस्टार आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, वो गंदगी में रहता है तो नाम का असर पड़ता है ना। इसीलिए दो कपड़े पहन के आया है, एक पे दाग लगेंगे दूसरा निकाल लेगा। लेकिन हरकतें ऐसी है कि जाते जाते दोनों निकाल के जाने पड़ेंगे। आज इसकी सलमान खान के रूप में फ़ोटो खींची जाएगी, जो कि केवल अंडरवियर में होगी। सारे कपड़े खुल जाएंगे इसके आज। खैर, मैं बात करता हूँ, मेरा टॉपिक दूसरा है। चूँकि ये रोस्टिंग कर रहा था तो मैं थोड़ा सा उस मूड में आ गया। अच्छा लगा, लेकिन आपका सेट अच्छा लिया। लेकिन तुम बहुत लड़कों को पसंद कर रहे हो, दिक्कत है तुम्हारे साथ। और कह के भी जा रहा, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्यों करता है? यहाँ औरत अपने आदमी से नहीं कर रही है, कई लोग मिमिक्री करके चले गए। अब मैं क्या बताऊं, मैं कौन सी मिमिक्री करूं? मेरी फोटो खींच ले। आई एम शाहरुख खान फ्रॉम एपिग्लोटिस। चलो मिमिक्री भी दिखाएंगे। बात करता हूँ, जैसे जो कुंवारे लोग होते हैं पहले के ज़माने में, आज से 5 से 10 साल पहले, कुंवारे लोग ये सोचते थे कहीं मैं कुंवारा मर तो नहीं जाऊंगा। तनु जैसे मुंह चला रही हो, दिमाग भी उसी हिसाब से चलाना। ऐसा ना हो मेरी बातें समझ में ना आए, बाद में घर जाके अकेले हंसो, पापा तुम्हें आगरा भेज दें। हुआ है, मेरी कई ऑडियंस आगरा से, जैसे पुनीत ही है, 2 दिन से दवाई नहीं ली है, नहीं तो बहुत अच्छा लड़का है। लड़का बहुत अच्छा है, बस दवाई खाना कभी कभी भूल जाता है। तो अब क्या हुआ कि अब के लड़के क्या सोचते हैं कि अगर मेरी शादी हुई तो कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ये जो औरतें हैं जो आई हैं इस दुनिया में, ये कहाँ से आई हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, पता है आपको? मैंने सोचा अपने दिमाग, अपने विवेक के अनुसार से, मुझे लगा ये वो औरतें हैं जिनको प्रताड़ित किया गया था। जैसे अनारकली की बात की इन्होंने, भाई साहब ने, ये अनारकली जो दफनाई गई थी, कई औरतें मार दी गई थी, ये बाद में चुड़ैल और डायन बनी। फिर ये गई अपने डिपार्टमेंट के हेड से बात की इन्होंने कि हम तो पहले भी मार दिए गए, फिर हमें डायन और चुड़ैल बना दिया, हमें कब मौका मिलेगा बदला लेने का। तो इनको कई घर में भेजा जाने लग गया, टुकड़ों टुकड़ों में, और ये अलग अलग घर में पैदा हो रही हैं। जो अनारकली पैदा हुई उसने कहा मैं दीवार में तो नहीं चुनवा सकती, उसने ड्रम मंगवाया। भाई साहब शादी हो गई, तेरी खुशी देख के लग रहा है। और दूसरी बात, ये जिंदा है ना। तो नीले ड्रम, 2 सीमेंट, अब दीवार की व्यवस्था नहीं कर सकती थी, महंगाई ज़्यादा है, ड्रम में ही उसने निपटा दिया। ऐसी बहुत सी औरतें पैदा हुई अलग अलग घर में। अच्छा, आदमियों का देखिए क्या है कि आदमी जैसे एक ही तरह से कत्ल कर सकता है ना। पहले मैं कत्ल कैसे कैसे हो सकते हैं मैं सीपी देखता था, क्राइम पेट्रोल। अब मैं केवल अखबार देखता हूँ, उनमें उन औरतों को देखता हूँ जो कत्ल कर रही हैं, पढ़ता हूँ। तो आदमियों की क्या है, जैसे किसी ने चक्कू मारा दूसरा भी चक्कू मार देगा, जैसे चड्डी बनियान गिरोह एक ही तरह से हत्या करती है। औरतें नहीं हैं,
अगर एक औरत ने पिंक पहना है तो दूसरी पिंक नहीं पहनेगी। तो अगर हम लोग देखते हैं कि कत्ल कैसे कर सकते हैं, औरतें देखती हैं अच्छा ऐसे तो हो चुका है, ऐसे नहीं करूंगी। तो आप जितनी भी मौतें देखेंगे सब अलग अलग तरीके से, और आपको हर बार औरत जब मार रही है तो एक नए तरीके से मार रही है। आप बहुत सीरियस हो गई हो, मुझे लग रहा है इनके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। इनको तो खुशी मिल रही है, जिसकी बैंड बजनी है वो सोचे अपना, है ना। पहले क्या होता था, पहले मैं देखता था शादी में गाना बजता था, ये देश अबीर जवानों का, मुझे समझ में नहीं आता था क्यों बज रहा है भाई, वहाँ क्या देशभक्ति की बात हो रही। फिर मुझे समझ में आया जैसे जवान सेना पे लड़ता है और कभी भी शहीद हो सकता है, वैसे ये जो शादी करने जा रहा है ये जवान की श्रेणी में आना चाहिए, ये कभी भी शहीद हो सकता है, किसी भी तरीके से शहीद हो सकता है। और अब जो हनीमून पे पहले लोग जाते थे बहुत अलग अलग तरह से गाने बजते थे, अब कौन सा गाना बजता है, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, वो ले चले हैं आन तो हम जान ले चले। और जान ही नहीं, वो पूरा खानदान लेके जाता है, क्योंकि खानदान का चिराग जो है उसी के द्वारा आने वाला है, उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा उसे, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही है। मतलब कब किसके साथ कौन सी घटना घट जा रही है वो स्वयं नहीं जान रहा है। पहले क्या होता था, पति अगर अपनी पत्नी को किसी प्रेमी के साथ देख लेता था तो पत्नी डर जाती थी। अब अगर पति अपनी पत्नी को किसी के साथ देख लेता है तो पति डर जाता है। इसकी ताजी घटना अभी हुई बस्ती में। बस्ती में हुआ क्या, उन्होंने देख लिया उसकी पत्नी किसी पति के मतलब किसी प्रेमी के साथ थी, वो तुरंत ले गया मंदिर में, पंडित जी को फ़ोन किया, उसकी मांग धुलाई पानी से और शादी करवा दी। सच घटना है ये। हाँ वो देखो, हाँ हाँ कर रही है, हाँ हाँ कर रही है। सबको ऐसा भाग्य नहीं होता। ये वही पत्नियां कर रही हैं जो कि चुड़ैल या डायन के रूप में वापस आई हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने को किस श्रेणी में मानती हो। खुश तो बहुत है ये, जान रही है मेरा प्यार तो पूरा होगा। हैं, शादीशुदा हो, ये देखो औरतें खुश हो सकती है शादी के बाद, है ना। आदमियों के साथ ये नियम लागू नहीं है। पहले क्या होता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। अब क्या है, दामाद बचाओ हनीमून मनवाओ। नारा चेंज हो गया है इतना। अच्छा, इसके लिए दोषी कौन है, हम ही आप हैं। हम लोगों ने नारी को अबला अबला करके ऐसा कर लिया, मतलब हम ये क्या मानते थे, नारी अबला है, अब वो क्या हो गई, कातिल हो गई है। और उसका हमने इतना सशक्तिकरण किया, नारी सशक्तिकरण इतना किया कि पुरुष आसक्तिकरण हो गया। अब पुरुष के अंदर शक्ति नहीं बची अपनी जान बचाने की। तो अब ये खौफ, अच्छा ये कुछ लोग जिंदा बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है मुंह छुपे ऐसे से ताव दे रहा है कि मैं जिंदा हूं? भाई साहब ये बस जिंदा है शरीर से जिंदा, अंदर रोज घुट घुट के मरता है ये। आपको क्यों लगता है ये मंच पे क्यों आता है, लंच करने आता है? क्या कह रहा था, ये क्या खाने आते हैं यहाँ पे, हैं सैंडविच खाने आता है ये? नहीं भाई, ये यहाँ पे खुशियां ढूंढने आता है। ये देखो किसके बगल बैठा है, ये पुरुष के बगल बैठ सकता था ना ना ना, ये तो बाद में बैठा है। तो इस तरीके से जो है सिनेरियो चेंज हुआ। अब मैं आपको कुछ मिमिक्री पोर्शन पे ले जाता हूँ। अगर योगी आदित्यनाथ जी इस सिचुएशन पे कुछ बोलते तो क्या बोलते हैं? जय श्री राम भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि ये जो बैठा है पीछे कुर्सी पे, तू तो अंडे में है बेटा, तू अंदर रह।
वो आधे फुटे हुए अंडे में बैठा हुआ ये जो लड़का है फिजिक्स वाला, ये किसी का घर वाला बनने लायक कतई नहीं है। और जो पीछे ये केसरिया रंग की टॉवल पे पहन बैठा है, ये कौन है? मुझे लगता है ये कैफे का संचालक है। अपने सर पे एसी लगाए हो, यहाँ गर्मी में बैठाए हो। मैं अभी चाहूं तो सारी की सारी जनता तुरंत के तुरंत फोन करके कातिल से बात कर रही हैं आप। अभी आप अपना फोन रख दीजिए। जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी भाषा में समझाएंगे। आप डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टर हूं। वेरी गुड। मुझे 2-4 लोग चाहिए जो अपनी बिना दवाई खाए यहां आते हैं। इनसे मेरा निवेदन है कि ये रोज दवाइयां टाइम पे लें। इनकी मम्मी का फोन नंबर दीजिए हमें। अब अरे तू बहुत देख रहा है, तू कितना हंस रहा है। मैं सही बोल रहा हूं, मैं तेरी जान ले लूंगा है। ओए हफ्सी आदमी, मुझे देख ले तू है क्या? अपनी नाक में उंगली घुसे रहा है। मैं भी समझाता हूं, मैं सही बोल रहा हूं। मैं तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहा है ना? बस इतना ही बोलना था। जय श्री राम भाइयों बहनों।